बताओ क्या रुपए में सुख है? एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए, तो 2 दिन में आप चिल्लाने लगोगे कि हमें बाहर निकालो, मुझे खुला वायु चाहिए। नहीं, रुपए में सुख है, आप रुपए में आनंद लीजिए ना। चारों तरफ से रुपया भर दिया जाए तो आप कहोगे नहीं मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सोना चांदी उससे आपको ढक दिया जाए तो अरे भाई, ये इसलिए प्रिय है रुपया कि उससे भोग मिलते हैं। भोग इसलिए प्रिय है कि वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है। और जब शरीर ही तेरा छूट जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो ये भोग और ईश्वर तेरे किस काम में आएंगे? 83,99,999 योनियों में जाना पड़ेगा, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर हम भजन नहीं करते, ये विचार क्यों नहीं करते? यहाँ का ईश्वर, यहाँ का वैभव चंद दिनों का है। मान लो 40-45 वर्ष की आयु है तो पता नहीं 10-5 वर्ष और जी लो, चाहे जितने रिश्ते बना लो, चाहे जितने करोड़ों जमा कर लो, चाहे जितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना वाहवाही करो, मरोगे तो सब यही रखा रहेगा, तुम्हें अगली योनि में जाना पड़ेगा। तो विवेकी वो है जो अगले कदम का विचार करे। ये तो जीवन बीता जा रहा है, मेरा अगले आगे क्या होगा, वो विवेकवान है। अविवेकी वो है जो आगे की बात न सोचकर वर्तमान के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। साधक थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे जो फल उससे होता है, एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो, वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया, सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर वो थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालों में गंदा कर देना। बार बार धोती गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो? गंदा ही करना तो धोती क्यों है? बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है? जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नर्क जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है।